काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला वाराणसी में अपने चौथे दिन भी संगीत प्रेमियों का दिल जीतने में सफल रहा। इस रात कुल 10 प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें हर एक प्रस्तुति ने शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों को एक नई अनुभूति दी। खासतौर पर पखावज वादन और सुरबहार की प्रस्तुति ने श्रोताओं को अपार आनंद दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दरभंगा घराने के प्रसिद्ध पंडित राजकुमार झा के पखावज वादन से हुई। उन्होंने चौताल से प्रस्तुति की शुरुआत की और शुल ताल में विविध लयकारियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान उनकी संगत दिल्ली की सारंगी वादक गौरी बनर्जी ने की, जिससे प्रस्तुति और भी प्रभावशाली हो गई। दूसरी प्रस्तुति ग्रीस के कलाकार नेक्टारियो ने सुरबहार वादन से की, जिसमें उन्होंने राग चंद्रकोश में आलाप प्रस्तुत कर अपनी संगीत साधना की गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने स्वरों में शास्त्रीय संगीत की गहराई और निपुणता साफ झलक रही थी। उनके स्वरों में शास्त्रीय संगीत की गहराई और निपुणता साफ झलक रही थी। सुरबहार वादन का समापन चौताल में निबद्ध रचना से हुआ, जिसमें पखावज संगत शोमन ने की। बेंगलुरु की डॉक्टर रिंकू लांबा ने अपनी मधुर ध्रुपद गायकी से दर्शकों का दिल छुआ। उन्होंने राग चंद्रकोश में आलाप से शुरुआत की और गायन के चारों विभाग, स्थायी अंतरा, संचारी और आभोग में राग के अनुरूप प्रस्तुति दी। उनकी संगत पखावज पर अभिजीत सरकार तथा तानपुरा पर ब्रिजिट और जॉन ने की। डॉक्टर रिंकू की प्रस्तुति ने शास्त्रीय संगीत के प्रेमियों को एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने का प्रयास किया। दिल्ली के सरोद वादक प्रभात कुमार ने भी अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। वहीं दरभंगा घराने के पंडित प्रशांत और पंडित निशांत मलिक ने भी अपनी ध्रुपद गायन से कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। इस अद्भुत संगीतमयी रात में पद्मश्री राजेश्वर आचार्य, कुंवर अनंत नारायण सिंह और संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र ने भी विशेष रूप से उपस्थिति दी। उन्होंने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य और जगदीश्वरी चौबे ने किया। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि आज 51वां अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला है और इस ध्रुपद मेला में हमारे देश नहीं विदेशों से कलाकार, अभी एक इजराइल के कलाकार बैठी हुई थी बगल में और सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी प्रस्तुति देने आते हैं। तो बनारस के लिए बहुत गौरवान्वित क्षण है कि हम यहाँ पे इतनी जो देश विदेश के कलाकारों को यहाँ पे हम उनकी प्रस्तुति को सुनते हैं। और अभी ये मेला का बारे में भी बताया जा रहा था कि 1975 में ये मेला स्टार्ट हुआ था और तब से यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता होगा कि वाराणसी से बाहर जब कलाकार यहाँ पे आने के लिए करते हैं तो ध्रुपद मेला का एक अलग से वीजा लगता है, उन्हें वीजा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बनारस के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और हम सभी यहाँ पे कलाकार उपस्थित होते हैं, कलाकारों को सुनते हैं, तो ये बहुत हमारे लिए वाराणसी के लिए और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।